का संदेश, रात का महत्व और मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, और इसीलिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह नहीं, रात होती है। क्योंकि रात को जब तुम सोने जाते हो तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा सच बोलता है। दिन भर तुम मुस्कुराते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तब मन के भीतर सारी छुपी हुई चिंताएं एक एक करके बाहर आने लगती हैं। कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी किसी अपने की कही बात, और कभी ये सवाल, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अब कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरे की लाइट बंद है, खिड़की से हल्की चांदनी फर्श पर फैल रही है, मोबाइल एक तरफ रखा है, आंखें बंद हैं, लेकिन मन अब भी जाग रहा है। और तभी उस सन्नाटे में एक मधुर स्वर तुम्हारे भीतर उतरता है, हे अर्जुन, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, ये शब्द मन के भीतर सीधे उतरते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से दिन भर का बोझ धीरे से उतार दिया हो। कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और इसी एक वाक्य में जीवन की आधी उलझन खत्म हो जाती है। सोचो, दिन भर हम किस बात से थकते हैं? काम से या परिणाम की चिंता से? अक्सर काम उतना भारी नहीं होता जितनी भारी उसका डर होता है। लेकिन जब रात को कृष्ण की ये वाणी तुम्हारे मन में गूंजती है तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। मन कहता है, अगर सब कुछ उसी की योजना का हिस्सा है तो फिर मैं क्यों डरूं? कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। रात में ये वाक्य सुनना ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर स्थिरता का बीज बो दिया हो। क्योंकि नींद से पहले जो विचार मन में होते हैं वही विचार अवचेतन में उतरते हैं, और वही अगले दिन तुम्हारे फैसलों को तय करते हैं। अगर तुम डर के साथ सोते हो तो सुबह भी डर के साथ आती है। अगर तुम चिंता के साथ सोते हो तो दिन भी भारी लगता है। लेकिन अगर कृष्ण के विश्वास के साथ नींद आती है तो सुबह अपने आप हल्की हो जाती है। रात को कृष्ण की वाणी सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, ये आत्मा का स्नान है। दिन भर जो नकारात्मक बातें मन पर जम जाती हैं, जैसे धूल शीशे पर जम जाती है, कृष्ण के शब्द उसे साफ कर देते हैं। तुम महसूस करते हो, मन फिर से चमकने लगा है, आत्मा फिर से हल्की है। कृष्ण कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराते। वो कहते हैं, गलतियां हुई हैं तो क्या हुआ, सीख लो और आगे बढ़ो। यही कारण है कि जब तुम रात को उनकी बातें सुनते हो तो मन अपने आप खुलने लगता है। तुम उनसे बिना डर सब कुछ कह पाते हो, अपनी थकान, अपनी शिकायतें, अपने सपने और अपनी कमजोरियां, क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हें जज नहीं करेंगे। रात का समय इसीलिए सबसे पवित्र होता है। दिन में दुनिया की आवाजें बहुत तेज होती हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब आत्मा सबसे ज्यादा जागती है। और जब उस जागी हुई आत्मा के पास कृष्ण की वाणी पहुंचती है तो भीतर एक अद्भुत शांति फैल जाती है। कृष्ण कहते हैं, यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद क्यों? ये शब्द मन के सारे प्रश्नों को शांत कर देते हैं। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। रात होते ही मन खुद कहता है, चलो आज फिर कृष्ण से मिलते हैं। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो, जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं अब उतनी भारी नहीं लगती। जो डर पहले कदम रोक देता था अब कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि तुम जान गए हो तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण सिर्फ महाभारत के अर्जुन के नहीं थे, वो आज भी हर उस इंसान के साथ हैं जो भीतर से थक चुका है लेकिन हारना नहीं चाहता। रात को सोने से पहले कृष्ण की वाणी सुनना अपने जीवन के अंधेरे में एक दीप जलाने जैसा है। और जब मन शांति के साथ सोने लगे तो समझ लेना जीवन खुद ही सही दिशा में चल पड़ा है। क्या आप चाहते